इस संसार में फोटो से बना देंगे पूरा जीने की एक कला बताते हैं, और उस कला को जिसने समझ लिया और अपने जीवन में धारण कर लिया, उसका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। तो आज आप 2-3 दिन से संत गुरुजन के शब्दों को आप सुन रहे हैं। इस संसार में हम कई बार संत गुरुजन के शब्द सुने हैं, मगर जीवन में कोई व्यक्ति उतारता है, और जो अपने जीवन में उतारता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। माला टोपी सुमरनी सतगुरु दिया बख्शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाओ शीश। इस संसार में संत गुरुजन के चरण को पल पल इस स्पर्श करने योग्य है, इसलिए कि हम आप सभी को एक जीने की कला देते हैं। और जिन्होंने संत गुरुजन के शब्दों का रसपान किया है, उनका जीवन धन्य हो गया है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर से सभी प्रेमी सज्जन आए हैं, और हमारे आचार्य साहब के प्रेम को, उनके भक्ति को देखते हुए आज यहाँ पर जितना मेला लगा हुआ है, अपने अपने कल्याण के लिए कहाँ से आते हैं, और साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में हर तरह की खुशियाँ लाते हैं। तो यही खुशियाँ हमारे जीवन में होना चाहिए, और यही हम आप सभी को, मनुष्य का जन्म मिला है तो मनुष्य के भाव को समझते हुए इस जिंदगी को जीना है। क्योंकि संत गुरुजन हम आप सभी को संदेश देते हैं, जन्मत मरत दुसर होली। उस जन्म और मरण का जो रोग लगा हुआ है, उस रोग को मिटाने की कुछ कला बताते हैं, कुछ औषधि बताते हैं, और जो उस कला को जान के संत गुरुजन जो औषधि देते हैं, उस औषधि का जो सेवन करते हैं, जैसे सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जैसे हम वैद्य के पास में जाते हैं और हमको कोई रोग होता है और वो बताते हैं, कुछ परहेज बताते हैं, और उस परहेज को लेकर हम दवा का सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर का जो रोग होता है वो समाप्त हो जाता है। तो संत गुरुजन वही संदेश देते हैं, और संत गुरुजन के संदेश के मुताबिक अपने जीवन को जो जीता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और ये आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। यही संत गुरुजन का संदेश है। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। मैं अधिक नहीं कहूँगा, आप यहाँ पर जितने आए हुए मेरे प्रेमी सज्जन संत गुरुजन सभी यहाँ पर समझदार है, जो साहब संदेश देते हैं उस संदेश को अपना के अपना जीवन धन्य बनाना ही है। बोलो सतगुरु साहिब की, आचार्य साहिब की, आज के आनंद की, आचार्य गति बढ़िया की, सब संतन की, सब हंसन की,
आज के आनंद की साहिब बंदगी साहिब। हाँ, तो अभी हमारे महान साहब को अपन सुन रहे थे। इसके पश्चात हमारे सोनभद्र से पहुंचे हुए विवेक साहब इनके पास माइक को लगाया